हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में तूफान चल रहा हो, और अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो ये हमारी शांति को डिस्टर्ब कर सकता है, एंग्जाइटी बढ़ा सकता है और हमारी डेली लाइफ पे बुरा असर डाल सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तूफान से लड़ने के बजाय इसे एक्सेप्ट करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, नेचुरल स्टॉर्म की तरह ओवरथिंकिंग भी एक प्रोसेस है। कुछ ऐसा जो आता है, कुछ देर के लिए रहता है और फिर चला जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग से हम इस तूफान के साथ डील कर सकते हैं। आज हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT के साइंटिफिक मेथड्स को ब्रेक डाउन करेंगे और प्रैक्टिकल टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आप आज ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोचो, आप एक स्टॉर्म में फंस गए हो। हवा तेजी से चल रही है, बारिश जोर से हो रही है और आपके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप इस स्टॉर्म से लड़ने की कोशिश नहीं करोगे, राइट? आप शायद शेल्टर ढूंढोगे और वेट करोगे कि ये पास हो जाए। ओवरथिंकिंग भी कुछ ऐसे ही होती है, एक नेचुरल अकरेंस जिसे हम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसके होने को एक्सेप्ट कर लें इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट, तो हम इन थॉट्स के साथ रहते हुए भी अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर हमारे माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स और कंडीशनिंग का रिजल्ट होता है। जब हम ओवरथिंक करते हैं, हमारा दिमाग एक लूप में फंस जाता है। यूजुअली प्रॉब्लम्स, फियर्स या अनसर्टेनिटीज पर फोकस रहता है। ये मेंटल स्टॉर्म एक साइकिल क्रिएट करता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी का, जिससे हमारा सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाता है और प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। ओवरथिंकिंग को मैनेज करने का पहला प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस। जब हम इन थॉट्स को एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में देखते हैं तो हम इस साइकिल को तोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इन थॉट्स को पुश करने या इनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें बिना किसी जजमेंट के एक्नॉलेज कर सकते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो हम में से बहुत लोग करते हैं वो है उन सिचुएशन से बचना जो हमारे ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करते हैं। ये एक क्विक फिक्स लगता है, लेकिन असली में ये नेगेटिव पैटर्न्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका दूसरा प्रिंसिपल है एक्सपोजर। उन सिचुएशन से भागने के बजाय जो एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग कॉज करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को इन ट्रिगर्स के सामने लाना एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद कर सकता है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे आप अपने मेंटल रेजिलियंस को बिल्ड कर रहे हों। अपने फियर्स और एंग्जाइटीज़ को फेस करना, इवन जब ये अनकंफर्टेबल हो, आपको ये पाने में मदद करेगा कि ये थॉट्स वक्त के साथ अपनी पावर खो देते हैं। अब जब हमने अपने थॉट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और अपने आप को ट्रिगर्स के सामने एक्सपोज कर दिया है, अब वक्त है इन थॉट्स को चैलेंज करने का। यहीं पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT आता है। CBT एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने थॉट्स की वैलिडिटी को क्वेश्चन करने और नेगेटिव पैटर्न्स को ज़्यादा पॉजिटिव रियलिटी बेस्ड थिंकिंग से रिप्लेस करने में मदद करता है। तीसरा प्रिंसिपल है एक्टिवली अपने थॉट्स को चैलेंज करना। जब एक नेगेटिव थॉट आता है, अपने आप से पूछो, क्या ये सच में ट्रू है? इस थॉट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास क्या एविडेंस है? जब आप लगातार इन थॉट्स को डिस्प्यूट और करेक्ट करते रहेंगे, आप धीरे धीरे हेल्दियर पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग डेवलप करेंगे, जिससे आपकी लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग हो सकती है। ओवरथिंकिंग को आपकी लाइफ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 प्रिंसिपल्स, एक्सेप्टेंस, एक्सपोजर और अपने थॉट्स को चैलेंज करने की प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और अपने माइंड को एक बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। याद रखें, ये एक स्किल है और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अपने आप के साथ पेशेंस रखें जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर इंसाइट्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। और हमेशा याद रखें, अपने माइंड का ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी बेस्ट लाइफ जीने का गेटवे है।